ये कहानी है एक आम आदमी की जो कि महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव अमलनेर में रहता है, जिसका नाम है मोहम्मद अनवर अहमद। अगर फाइनेंशियली देखा जाए तो ये इंसान एक मिडिल क्लास फैमिली से आता है। पढ़ाई लिखाई ये इंसान ज्यादा कर नहीं पाया क्योंकि घर पे ज्यादा पैसे नहीं थे। पर इस इंसान ने आज से कुछ साल पहले एक 10,000 रुपए की छोटी सी इन्वेस्टमेंट की। उस इन्वेस्टमेंट ने आज के समय में इस इंसान को लखपति नहीं, करोड़पति नहीं, बल्कि अरबपति बना दिया है। और आज इस इंसान के पास में 1,000 करोड़ से भी ज्यादा पैसे हैं। तो इस इंसान ने 10,000 रुपए को 1,000 करोड़ से भी ज्यादा रुपए के अंदर कैसे कन्वर्ट कर दिया, इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो के अंदर सिखाने वाला हूँ। इस कहानी के हीरो हैं मोहम्मद अनवर अहमद और ये बात है 1980s की, जिसके अंदर ये महाराष्ट्र के अमलनेर गांव के अंदर रहा करते थे। और इनके 3 भाई और थे, तो यानी कि ये टोटल 4 भाई थे। और ये चारों भाई अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए अपने पापा के साथ इनके खुद के खेत के अंदर ही काम किया करते थे और खेती करना ही इनका मेन इनकम का सोर्स था। लेकिन 1980 के अंदर इनके साथ एक बहुत ही दुखद घटना हुई और इनके पापा की डेथ हो गई। पापा की डेथ होने के बाद इन भाइयों ने बंटवारा करने का सोचा, क्योंकि सभी भाइयों का पर्सपेक्टिव अलग अलग था। कोई तो कह रहा था कि मैं शहर जाके नौकरी करना चाहता हूँ, वहां पर ज्यादा पैसे कमा लूंगा। कोई कह रहा था कि मेरे से नौकरी वोकरी तो नहीं होगी, इसलिए मैं खेत में ही काम करना चाहता हूँ। और कोई भाई कह रहा था कि इस खेत को हम बेच देते हैं और इससे जो पैसा आएगा उसको अपने बांट लेंगे। इस चीज को देखते हुए एक पंचायत बिठाई गई और उस पंचायत के अंदर इन चारों भाइयों ने डिसाइड किया कि ये जो खेत है इसको ये चारों भाई बेच देंगे और उससे जो पैसा आएगा उसको ये चारों भाइयों के अंदर बांट लिया जाएगा। हर भाई को 25-25% पैसा मिल जाएगा। और 2-3 महीने की मेहनत के बाद इन्होंने ये जमीन को बेच दिया, जिससे इनको मिले 80,000 रुपए और बंटवारे के हिसाब से हर भाई को 20-20 हजार रुपए मिल गए। यानी कि मोहम्मद अनवर को 20,000 रुपए मिल गए। उस समय के अंदर इनकी एज थी 27 साल की और इनके 2 बच्चे थे। फिर पैसा मिलने के कुछ दिन बाद ये अपने गाँव की चाय की टपरी पर चाय पी रहे थे, जहाँ पर इन्हें एक सतीश शाह नाम का ब्रोकर मिला। ये ब्रोकर काम कर रहा था विप्रो कंपनी के लिए और ये ब्रोकर गांव वालों से विप्रो कंपनी के शेयर्स वापस खरीद रहा था। अब आप सोच रहे होंगे कि यार गांव वालों के पास में विप्रो कंपनी के शेयर्स कहां से आए। अजीम प्रेम जी, जो कि इंडिया के 18वें सबसे अमीर इंसान है, जिनकी नेटवर्थ है 9.3 बिलियन डॉलर की, इनके पापा ने 1947 के अंदर अमलनेर गांव में, जहां पर मोहम्मद अनवर रह रहे थे, वहां पर एक वेजिटेबल ऑयल मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट लगाया था। और ज्यादातर अमलनेर गांव के लोग ही इस प्लांट के अंदर काम कर रहे थे। उस समय में विप्रो कंपनी अपनी कंपनी के अंदर काम करने वाले लोगों को सैलरी के साथ में बहुत सारे शेयर्स भी दिया करती थी। फिर 1980s के अंदर कंपनी ने सोचा कि जो 1947 के अंदर कंपनी ने शेयर्स दिए हैं गांव वालों को, इसको वापस खरीद लिया जाए। इससे कंपनी को बहुत ही बड़ा मुनाफा होगा, क्योंकि इन शेयर्स की वैल्यू आने वाले समय के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। लेकिन उस समय के अंदर सतीश शाह को गाँव में कोई नहीं पूछता था। सभी सोचते थे ये सेल्समैन सा चड्डियां बेचने वाला होगा। ऊपर से गांव वालों को लगता था ये सूट बूट पहन के हमारी बहन बेटियां छेड़ने आया है। इसी वजह से कोई गांव वाला इनको अपने शेयर्स नहीं बेच रहा था। इसी वजह से चाय की टपरी पर बहुत ही दुखी होकर बैठे थे। मोहम्मद अनवर ने इनको देखा और इनसे पूछा कि भाई इतने दुखी क्यों बैठे हो। इन्होंने अपनी सारी दिक्कत मोहम्मद अनवर को बता दी। मोहम्मद अनवर ने कहा कि आप मेरे साथ चलो, गांव के अंदर अपना पूरा भौकाल है, गांव वालों से शेयर वापस लेने में क्या बड़ी बात है, मैं तो आपको गांव के अंदर रिश्ता और करवा सकता हूँ। तो मोहम्मद अनवर इनके साथ चले गए शेयर्स खरीदने के लिए। और मोहम्मद अनवर को हर कोई जानता था और एक गांव वालों को अपनी बात अच्छे तरीके से समझा भी देते थे। और सतीश शाह ने मोहम्मद अनवर की हेल्प से ज्यादातर गांव वालों से शेयर्स वापस खरीद लिए। तो जो मोहम्मद अनवर ने इनकी इतनी बड़ी हेल्प की, तो इन दोनों का बहुत ही तगड़ा बॉन्ड बन गया, बिल्कुल जय वीरू की जोड़ी बन गई। और फिर सतीश शाह को ये भी पता चल गया कि मोहम्मद अनवर के पास में 20,000 रुपए हैं, जो कि इसको जमीन बेचने से मिले हैं। तो सतीश शाह ने मोहम्मद अनवर को बताया कि यार तू ना विप्रो कंपनी के ना शेयर्स खरीद ले। मोहम्मद अनवर ने पूछा कि भाई ये शेयर मार्केट क्या होता है और ये शेयर्स खरीद के मुझे क्या फायदा होगा। तो सतीश शाह ने बताया, भाई ये शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे कोई भी आम इंसान अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला किसी के भी बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकता है। अगर कोई आम आदमी 1-2 हजार रुपए लेकर इनके ऑफिस के अंदर चला जाएगा और बोलेगा कि मुझे आपकी कंपनी के अंदर पैसा लगाना है, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। पर शेयर मार्केट की हेल्प से हम इन्हीं लोगों के बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। मान लो आपको मुकेश अंबानी के बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, तो मुकेश अंबानी जी कंपनी के अंदर पार्टनर यानी कि शेयर होल्डर बन जाते हो, जिससे जो मुकेश अंबानी जी कंपनी फायदा या नुकसान करेगी उसके अंदर आप भी हिस्सेदार हो। अब मुकेश अंबानी जी कंपनी है तो लॉस का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, हमेशा ये कंपनी प्रॉफिट ही करेगी। यानी कि अगर आप अच्छी कंपनीज में पैसा लगाओगे तो फायदा ही फायदा है।
तो ये बात मोहम्मद अनवर को अच्छे से समझ आ गई। फिर सतीश शाह ने बताया कि विप्रो कंपनी आने वाले समय में बहुत बड़ी बनने वाली है और आज इस विप्रो कंपनी के स्टॉक में लगाए गए हजारों रुपए आने वाले समय में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में बदलने वाले हैं। और भाई मेरे कहने पर तेरे पास में जो 20,000 रुपए है ना, उसमें से 10,000 रुपए के विप्रो के शेयर्स खरीद के भूल जा। उस टाइम पे विप्रो के स्टॉक का प्राइस था 100 रुपए का। तो 10,000 रुपए लगाने पर मोहम्मद अनवर को विप्रो कंपनी के 100 शेयर्स मिल गए। उसके बाद में शुरू हुआ शेयर मार्केट का जादू। 1980 में मोहम्मद अनवर ने ये शेयर्स खरीदे थे और 1981 के अंदर विप्रो कंपनी ने दिया 1:1 का बोनस। इसका मतलब है कि जिसके पास में एक शेयर है उसको एक और शेयर फ्री में मिलेगा, जिससे अनवर को 100 शेयर फ्री में मिले और टोटल उसके पास में 200 शेयर हो गए। फिर 1985 के अंदर कंपनी ने 1:1 का बोनस फिर दिया, जिससे अनवर के 200 शेयर 400 में बदल गए। फिर 1987 में कंपनी ने 1:10 का स्प्लिट दिया, यानी कि अपने एक शेयर को 10 में बदल दिया, जिससे अनवर के 400 शेयर 4,000 में बदल गए। उसके बाद में हर साल 2 साल में कंपनी बोनस और स्प्लिट देती चली गई, जो कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो, जिससे अनवर के सिर्फ 100 शेयर्स 2,56,00,000 शेयर्स में बदल गए। और आज के समय विप्रो के एक शेयर की कीमत 400 रुपए है। अब अगर 2,56,00,000 शेयर्स को अपने मल्टीप्लाई करेंगे 400 रुपए से, तो 1,000 करोड़ का नंबर आएगा, यानी कि इन्होंने 1,000 करोड़ रुपए से भी ऊपर कमा लिए। अब ज्यादातर लोगों को तो समझ में आ गया होगा कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके जितना पैसा बनता है उतना दुनिया के अंदर कहीं नहीं बनता। लेकिन कुछ लोगों को लग रहा होगा कि अगर अनवर गोल्ड या फिर प्रॉपर्टी के अंदर भी ये 10,000 रुपए लगाता तब भी अनवर करोड़पति बन जाता। 1980s में 1 तोला गोल्ड यानी कि 10 ग्राम गोल्ड 1,330 रुपए का आता था, जो कि आज के समय में 55 से 60,000 रुपए का है। यानी कि गोल्ड का प्राइस इन सालों के अंदर 45 गुना हो गया। यानी कि अगर अनवर ने उस समय में 10,000 रुपए का गोल्ड खरीदा होता तो आज के समय में उस गोल्ड की कीमत 4,50,000 रुपए होती। अब बात कर लेते हैं प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी हर साल ऑन एन एवरेज 8% से लेकर 10% बढ़ती है। चलो अपने हायर साइड पर 10% पकड़ लेते हैं, तो तब से लेकर अब तक प्रॉपर्टी के रेट 60 गुना हो चुके हैं। यानी कि प्रॉपर्टी में लगाए हुए अनवर के 10,000 रुपए आज के समय में 6 लाख रुपए बन जाते, जो कि अनवर के 1,000 करोड़ के सामने कुछ भी नहीं है। और अगर अनवर ये 1,000 करोड़ के शेयर्स को बेच के इस पैसे को बैंक एफडी के अंदर भी डाल देता है ना, तो डेली का ब्याज बनता है 20 लाख रुपए का। तो यानी कि गोल्ड और प्रॉपर्टी के 43 साल के रिटर्न से भी ज्यादा तो अनवर के 1,000 करोड़ रुपए का ब्याज बनेगा। अब आपको ये तो समझ आ गया होगा कि शेयर मार्केट से कितना ज्यादा पैसा बनता है। और ऐसी जबरदस्त वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलने वाली हैं, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।